एक सेकंड के लिए सोचिए, आपने अपनी वाइफ को बनाया है नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट्स और अपने लॉकर में। आपको लगता है काम हो गया, सब कुछ स्मूथ जाएगा, फैमिली सेफ है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से एसबीआई में देखा। मेरे कस्टमर की डेथ हो गई। उनकी वाइफ बैंक आई क्योंकि वो उनके अकाउंट्स, उनके लॉकर, उनकी एफडीज के लिए नॉमिनी थी। उन्हें सब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। प्रोसेस अभी चल ही रहा था कि उनके हस्बैंड के ब्रदर ने लीगल नोटिस भेज दिया, ये कहते हुए कि उनके भाई की एसेट्स पे उनका भी हक है। और जानते हैं क्या हुआ? केस कोर्ट में गया, 14 महीने लग गए। एक ग्रीविंग वाइफ और उनके 2 बच्चे और उनका खुद का पैसा उन्हें 14 महीने तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि नॉमिनी का मतलब ओनर नहीं है, और ये बात 90% इंडियंस को नहीं पता। मैं हूं मुकुल, मैंने एसबीआई में 10 साल काम किया है और आज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी एफडीज और आपके लॉकर्स के साथ जब आप नहीं रहते। और इसी के साथ मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा जिसे आप आज ही कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। पूरा वीडियो देखना, लास्ट में लॉकर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनी वर्सेस लीगल हायर। तो चलिए पहले यही क्लियर करते हैं, नॉमिनी और लीगल हायर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज है। जब आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करते हैं तो उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि नॉमिनी बैंक से पैसे कलेक्ट कर सकता है, वो उस पैसे का या फिर उन आर्टिकल्स का ओनर नहीं है। तो रियल ओनरशिप कौन डिसाइड करता है? 2 चीजें, आपकी विल या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर जो सक्सेशन लॉज हैं वो। तो प्रैक्टिकली क्या होता है? देखिए, बैंक नॉमिनी को पैसा दे देता है, लेकिन अगर कोई लीगल हायर है, जैसे ब्रदर, मदर, फादर या फिर बच्चे, और उन्हें लगता है कि उस पैसे पे या फिर उन आर्टिकल्स पे उनका हक है, तो वो नॉमिनी को कोर्ट ले जा सकते हैं और उनका केस बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नॉमिनी ऐड करना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक विल प्रिपेयर करना। आप भी सोच रहे होंगे कि विल तो मैं बाद में भी बना सकता हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 30, 35, 40। लेकिन सच ये है कि यही सोचते सोचते ज़िंदगी गुजर जाती है। एक सिंपल रजिस्टर्ड वे जिसमें क्लियरली लिखा हो कि आपकी कौन सी एसेट्स किस इंसान को कितने प्रोपोर्शन यानी कि कितने परसेंटेज में मिलेंगी, सिर्फ 500 से 2000 रुपए में इंडिया में कहीं भी बना सकते हैं। इतनी सी इन्वेस्टमेंट और आपकी फैमिली को सालों साल की लीगल प्रॉब्लम से आप बचा सकते हैं। नॉमिनी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अपने अकाउंट्स या फिर लॉकर में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो बैंक से इन चीज़ों की रिकवरी या फिर इन चीज़ों की रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। स्टेप 1, बैंक को इन्फॉर्म करना। तो फैमिली को डेथ सर्टिफिकेट लेकर ब्रांच जाना। इस सर्टिफिकेट को डिपॉजिट करने के बाद अकाउंट्स में किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन बंद हो जाती है। अगर अकाउंट में या फिर लॉकर में नॉमिनी है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। डेथ सर्टिफिकेट के साथ आपका केवाईसी, अकाउंट डिटेल्स और बैंक के बेसिक क्लेम फॉर्म्स फिल करके आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। ये प्रोसेस जनरली 2 से 4 हफ्ते के बीच में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा? यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसमें फैमिली को एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसे सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लीगल हायर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। लीगल हायर सर्टिफिकेट थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसीलदार से मिलता है। इसमें 1 से 3 महीने लगते हैं और रिलेटिवली अफोर्डेबल है। सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिलेगा। ये तब चाहिए होता है जब एसेट्स का अमाउंट बड़ा हो या कोई डिस्प्यूट हो। इसमें 6 महीने से लेकर 18 महीने तक लग सकते हैं और लॉयर की फीस अलग। मैंने पर्सनली ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर अकाउंट में सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए थे और उन अकाउंट्स में नॉमिनीज ना होने की वजह से फैमिली इसको क्लेम के लिए 1 साल तक वेट करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोर्ट में प्रोसेस चल रहा था। और आई एम श्योर आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही हो। तो नॉमिनी ऐड करना आज का काम है, कल का नहीं। जॉइंट अकाउंट का क्या होगा? अगर आपका अकाउंट जॉइंट अकाउंट है तो पहले आप चेक कीजिए कि वो किस टाइप का जॉइंट अकाउंट है। ईदर और सर्वाइवर, जिसमें अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो दूसरे अकाउंट होल्डर को अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जॉइंटली ऑपरेटेड टाइप अकाउंट्स में अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट इमीडिएटली फ्रीज हो जाएगा। तो आज ही अपने अकाउंट में नॉमिनेशन और अगर जॉइंट अकाउंट है तो किस टाइप का जॉइंट अकाउंट है जाके चेक कीजिए। ज़्यादातर लोग ये चेक नहीं करते हैं और फिर डिस्कवरी होती है बहुत ही गलत समय पर। एक प्रैक्टिकल टिप भी है, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो वो अपनी पुरानी एफडीज को ज़रूर चेक कीजिए कि उनमें नॉमिनेशन है या नहीं। मैंने अपने करियर में ये बहुत बार देखा है कि पुरानी एफडीज के अंदर अक्सर नॉमिनेशन नहीं होती, तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिए। अब आते हैं लॉकर्स पर।
बहुत ही क्विकली मैं इस पॉइंट को कवर करूंगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लॉकर्स के केस में नॉमिनी है तो नॉमिनी लॉकर एक्सेस कर सकता है, लेकिन नॉमिनी उस लॉकर के कंटेंट्स का मालिक नहीं है, यानी कि ओनर नहीं है। नॉमिनी सिर्फ एक कलेक्शन एजेंट की तरह है, जिसे अल्टीमेटली वो सारे आर्टिकल्स, वो सारे आइटम्स जो उसने लॉकर से कलेक्ट किए हैं, लीगल हायर्स को देने पड़ेंगे। बैंक क्या करता है? एक ब्रांच ऑफिशियल विटनेसेस के साथ लॉकर को ओपन करता है, एक इन्वेंट्री बनाता है, मतलब हर चीज़ का रिकॉर्ड, फिर वो सारी चीज़ें नॉमिनी को हैंड ओवर कर देता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि कुछ मिसिंग ना हो। अगर लॉकर में नॉमिनेशन नहीं है, फिर वही सक्सेशन सर्टिफिकेट वाला चक्कर है। और लॉकर्स के केस में ये और भी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि लोग अक्सर लॉकर में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के कागजात या फिर ज्वेलरी को लॉकर में ही रखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर लॉकर जॉइंटली ऑपरेटेड है ईदर और सर्वाइवर बेसिस पे, तो सर्वाइविंग पर्सन इमीडिएटली लॉकर एक्सेस ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कपल्स के लिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अपने सभी अकाउंट्स में नॉमिनेशन ऐड करो और लॉकर लो ईदर और सर्वाइवर बेसिस पे। एक बोनस पॉइंट, अगर आपका एसबीआई में कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके अकाउंट के साथ एक फ्री इंश्योरेंस कवर भी होगा। कुछ केसेस में तो ये 1 करोड़ रुपए तक होता है। और ज़्यादातर लोग, और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अपने एचआर से कभी ये बात पूछते ही नहीं है कि उनके सैलरी अकाउंट्स के साथ क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बस अकाउंट खुलवा लेते हैं सैलरी के लिए और छोड़ देते हैं। तो सैलरी पैकेज अकाउंट से रिलेटेड इंश्योरेंस और बाकी के बेनिफिट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका लाइफ कवर ऑलरेडी आपके सैलरी पैकेज अकाउंट में कवर्ड हो और आप अननेसेसरीली किसी टर्म प्लान के लिए पे कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो बैंक्स आपको प्रोएक्टिवली नहीं बताते, और इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ हूँ। और ये रही आज की चेकलिस्ट। पहला काम, अपने सारे अकाउंट्स, एफडीज और लॉकर में नॉमिनी ऐड करो। इस हफ्ते नहीं, इस महीने नहीं, आज ही करो। दूसरा काम, अगर जॉइंट अकाउंट है तो ब्रांच को कॉल करके कंफर्म करो कि ईदर और सर्वाइवर है या नहीं। तीसरा काम, विल बनवाओ। 500 रुपये में हो जाता है, आज ही करो। चौथा काम, अगर सैलरी पैकेज अकाउंट है तो चेक करो कितना इंश्योरेंस कवर आपको ऑलरेडी मिल रहा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 साल के अपने बैंकिंग के करियर में मैंने लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते देखा है। और दुख की बात यह है कि ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती थी बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली ऐसे मुश्किल वक्त में पेपर वर्क के चक्कर में ना फंसे, तो ये चेकलिस्ट उन्हें बचा सकती है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो। मैं वो चीज़ें आप तक लेकर आता हूँ जो कि आपके बैंकर्स तो जानते हैं, लेकिन आप नहीं।